मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम अजीज सेठी ने अपने हाइब्रिड मॉडल के तस्लीम होने के जश्न ही नहीं मनाया था कि वो अपने ओहदे से हाथ धो बैठे। ज़का अशरफ का बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब होने का इम्कान है, जबकि मुस्तफ़ा रामदे के साथ गवर्निंग बॉडी के तौर पर भी नामज़द किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी हो गए हैं। दूसरी जानिब पीसीबी में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़का अशरफ नई टीम लेकर आएंगे, ये कहना है ज़राए का। नजम अजीज सेठी एक जानिब अपने ओहदे से हाथ धो बैठे, लेकिन दूसरी जानिब ये पस मंज़र में क्या कहानी ऐसी हुई कि जिसमें नजम अजीज सेठी इस मंजरनामे से ही गायब हो गए। आपके सामने तफसीलात रखते हैं। पीसीबी के साबिक चेयरमैन नजम अजीज सेठी को एशिया कप की मेज़बानी से मुताल्लिक काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये वजाहत की गई थी कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे खेलने, यहाँ तक कि हाइब्रिड मॉडल को भी पाकिस्तान के तस्लीम नहीं किया जाएगा। तमाम जहाँ पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम अजीज सेठी ने इस हाइब्रिड मॉडल को पेश किया, तो इसके पेश करने के फ़ौरन बाद पीसीबी के साबिक चेयरमैन की जानिब से मौक़िफ़ सामने आने लगे। उनकी जानिब से ये रद्द-ए-अमल दिया गया कि जो चेयरमैन पीसीबी ने मौक़िफ़ दिया है हिंदुस्तानी मीडिया को और बीसीसीआई के सामने हाइब्रिड मॉडल पेश किया है, इससे पाकिस्तान की पोजीशन मज़ीद कमज़ोर हो गई है। जिसके बाद ज़का अशरफ ने दी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में कहा कि जिस अंदाज से नजम अजीज सेठी ने बयानबाजी से काम लिया, इससे सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। दूसरी जानिब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे खालिद महमूद साहब, साबिक चेयरमैन पीसीबी। उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से नजम अजीज सेठी ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने की कोशिश की है, इससे नजम अजीज सेठी की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। ज़का अशरफ हाथ पैर मार रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो चेयरमैन पीसीबी बन जाएं। मजीद उन्होंने क्या कहा, मुलाहिजा करें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सरबराह होता है शायद दुनिया में कमजोर तरीन सरबराह होता है, क्योंकि एक ऐसा उजला है, पुरकशिश होता है कि जिसमें हर वक्त खींचातानी जारी रहती है। मौजूदा इनका जो ये मैनेजमेंट कमेटी को बनी हुई है उसके सरबराह है, तो मौजूदा सूरत हाल ये है कि एक और साबिक चेयरमैन जो है ज़का अशरफ साहब, वो भी मैदान में आ चुके हैं और वो बड़ी इस कोशिश में है कि इनकी तकर्री ना हो और इसकी बजाय उनकी तकर्री हो जाए। जिस मुल्क में ऐसी सूरत हाल होगी, वहाँ क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की क्या हैसियत है। दूसरी जानिब नजम अजीज सेठी की उस वक्त मुलाकात हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से और उन्होंने उस हवाले से तमाम तर तफसीलात उनके सामने रखी। हाइब्रिड मॉडल से मुताल्लिक भी उन्होंने तमाम तर चीज़ें वज़ीर आज़म के सामने पेश की और इस हवाले से बताया कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। तमाम दूसरी जानिब ज़का अशरफ की मुलाकात हुई उस वक्त, और मुलाकात उनकी हुई उस वक्त के वज़ीर थे और मज़ारी साहब से उनकी मुलाकात हुई, अमानुल्लाह खान मज़ारी साहब से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद हलचल मच गई। हलचल मचने के फ़ौरन बाद जब हमने देखा कि पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को वाज़े तौर पर एसीसी ने तस्लीम किया, तो ये मौक़िफ़ सामने आया कि ये मौक़िफ़ पेश किया गया मुख्तलिफ़ ज़राए से कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान की जीत है बल्कि पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को सही अंदाज से पेश नहीं किया गया और नजम अजीज सेठी साहब की कुर्सी भी अब ख़तरे में पहुंच गई है। दूसरी जानिब इस हवाले से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त के साबिक चेयरमैन पीसीबी, उनसे साफ़ियों ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि जिस अंदाज से मीडिया में ये बातें हो रही हैं, अगर जो भी तब्दीली होगी मैं उसे तस्लीम करूँगा। मैं नहीं चाहता कि ये मामला मज़ीद शिद्दत इख्तियार करे और दो जमातें आमने सामने हों। उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा, मुलाहिजा करें। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये मीडिया के अंदर ये, और हमारे एक मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी ये बात छेड़ दी है, तो अब बात यह है जी कि मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता। मुझे लाया गया था यहाँ मैनेजमेंट कमेटी, इलेक्शंस करवाने हैं, पूरी पुरानी आइन जो है बहाल है। ये फ़ैसला हुकूमत का है कि पेट्रन किसको नॉमिनेट करता है और किसको नहीं नॉमिनेट करता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैं समझूंगा कि या मैं हूँ या ज़का साहब हों, जो भी हों, पीसीबी में स्टेबिलिटी होनी चाहिए और पीसीबी में सेम पेज के ऊपर चेयरमैन, एक्स चेयरमैन, हम सबको एक ही पेज पे होना चाहिए। एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमें नहीं करना चाहिए। मैं और ज़का साहब
माजी में हमें एक सफ़र ऐसा किया जो अच्छा नहीं था, आए गए, वो उस किस्म की चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हुकूमत और अगर पेटर्न और जरदारी साहब ये समझते हैं कि मुझे होना चाहिए तो मैं ही होऊंगा, अगर वो दोनों ये समझते हैं कि ज़का साहब को होना चाहिए तो मैं सबसे पहले उनका खैर मकदम करूँगा। और फिर निजी टीवी चैनल पर मौक़िफ़ देते हुए सूबाई राब्ता के वज़ीर एहसानुल्लाह मज़ारी ने कहा, ज़का अशरफ के हवाले से ये तमाम तर चीज़ें सामने आ गई हैं। नादिर साहब, मैं आपको अर्ज़ करूँ, जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी हमारी PDM की, उसमें जो लीडरशिप थी उसके बीच में यही तय हुआ था जिसके पास जौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं तो उधर उन्हीं के बंदे अपॉइंट होंगे। ठीक है। लिहाजा ये मिनिस्ट्री पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास है, तो लीडरशिप की ख्वाहिश है कि ज़का अशरफ साहब नेक्स्ट चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हों। और उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट भी की थी PM साहब को, और मैंने समरी भी मूव कर चुका हूँ महीना पहले। तो इंशाल्लाह 20 को इनका ख़त्म हो रहा है टर्न्योर नजम सेठी साहब का, तो इंशाल्लाह ज़का अशरफ साहब भी नेक्स्ट चेयरमैन होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो तोसी नहीं मिलेगी नजम सेठी साहब को? बिल्कुल नहीं मिलेगी। और अगर दी जाती है PM साहब को, जैसे उन्होंने मीटिंग भी की है PM साहब से, तो अगर ये फैसला होता है तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल? समरी जी मिनिस्ट्री ऑफ IPC मूव करती है इनके तौसीक के लिए PM हाउस को। ठीक है। जिससे पहले भी हमने PM साहब रिक्वेस्ट की थी, उस वक्त न्यूजीलैंड की सीरीज़ चल रही थी, आपको मालूम है। बिल्कुल। तो उनका टेन्योर ख़त्म हो गया था, तो फिर रिक्वेस्ट आई थी मैं PM हाउस से कि आप समरी मूव करें, इनको थोड़ा एक्सटेंशन दे दें 2 से 4 हफ्ते की। फिर उधर से समरी आई PM हाउस से, आप उनको 2 महीने की एक्सटेंशन देता कि इलेक्शन वगैरह भी करा लें और न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी हो जाए। तो इस बार तो अभी ना कोई सीरीज़ चल रही है, कुछ समरी जाएगी नहीं जी एक्सटेंशन। उस वक्त नजम अजीज़ सेठी की जानिब से एक ट्वीट बयान सामने आया और उन्होंने 2 रोज़ कबल अपने ट्वीट बयान में लिखा कि जिस अंदाज से तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, मैं ये नहीं चाहता कि 2 बड़ी सियासी जमातें मेरे मामले पर आमने सामने हों, और ये PCB का अब मयार नहीं है कि एक मामले को तनाज़ा बनाया जाए। और इसके बाद उन्होंने बतौर चेयरमैन PCB के उम्मीदवार से भी नामज़द होने से साफ़ तौर पर दस्तबरदार हो गए और इस दौड़ से वो बाहर हो गए। हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम साबिक पाकिस्तानी कप्तान आमिर सोहेल साहब, आपने वक्त दिया। सर इसी हवाले से बात कर रहे थे, क्या समझते हैं सर ये जो तब्दीली हुई है? ज़का अशरफ साहब तो काफ़ी जो हैं इस हवाले से बेहतरीन कैंडिडेट के तौर पर समझे जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं बेहतर तब्दीली आएगी या फिर जो तरीक़ेकार है उसी चीज़ों से हम देखेंगे? देखिए, तब्दीली तो आनी चाहिए। समझदार इंसान है, बड़ी बिजनेस एम्पायर को भी होल्ड करते हैं, क्रिकेट बोर्ड चलाने का उनका तजुर्बा भी है। उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव भी लिए हुए हैं। तो उम्मीद तो यही है कि वो अच्छे काम करेंगे। और जो नजम सेठी साहब जो एक बखेड़ा डाल के गए हैं, जब वो क्रिकेट बोर्ड में आए, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नुकसान करके गए हैं। अभी भी जो उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पेश किया, उसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी तो आपकी खटारे में पड़ गई। और उसके साथ साथ अगर आपने कभी वर्ल्ड कप के लिए भी बिड करनी थी तो वो भी जो है उन्होंने उसको बैक बर्नर पे डाल दिया। तो उम्मीद की जाती है कि ज़का अशरफ साहब जो प्रॉब्लम क्रिएट करके गए हैं नजम सेठी साहब, उसको रेक्टिफाई करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, एक अहम यहाँ सवाल ये सामने आता है, मेरे प्रोग्राम में खालिद महमूद साहब मौजूद थे और इससे पहले हमारे ज़राए ने जब ज़का अशरफ साहब से ही बात की, उन्होंने कहा कि मज़ीद जो चैलेंजेस है वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। जो भी चेयरमैन PCB आएगा अब उसको हर चीज़ को एक अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। तो ये जो डील करने का तरीक़ेकार है उसमें हम देख रहे थे नजम अजीज़ सेठी साहब काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। उन्होंने जहाँ जहाँ गलतियाँ की उसे वो हाईलाइट करने के बजाय काफ़ी कॉन्फिडेंस का इज़हार कर रहे थे उस वक्त। देखिए, अब वो अपनी खिफ़त छुपा रहे थे, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। वो थोड़ा सा जो है वो अगर फील कर लेते थे कि उनका जो हो वो क्या कहते हैं प्रॉब्लम जो है उनकी वजह से क्रिएट हुआ है, वो रियलाइज कर लेते तो वो इतने ज़्यादा बवेले ना मचाते। सर क्या पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन था हाइब्रिड मॉडल के अलावा? क्योंकि जब साफ़ियों ने इस मुतालिक नजम अजीज़ सेठी साहब से सवाल किया, उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, हम हाइब्रिड मॉडल पेश करते या फिर हम इस इवेंट से दस्तबरदार हो जाते। नहीं, ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा थे। उसमें अगर इस सारे मामले को तरीके के साथ हैंडल किया जाता, अगर आप थोड़ा सा इसको इंटेलिजेंटली तरीके से लेके चलते और ये देखते कि बिजनेस मॉडल्स क्या हैं और किस किस को पाकिस्तान की नॉन अवेलेबिलिटी का नुकसान होगा। सबसे ज्यादा इंडियन ब्रॉडकास्टर को नुकसान था। और आपको याद होगा कि जब इंडिया मान नहीं रहा था और ये बात कहीं चल नहीं रही थी, तो जो ब्रॉडकास्टर था उसने
बरदार होने का अंदिया दे दिया था। सो आपने ये देखा था नुकसान किसका ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा फर्म हो जाते तो आप देखते कि चीजें आपकी थोड़ी सी शेप अप करती। अच्छा सर, अब ज़का अशरफ साहब जो हैं वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं, जो चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ेगा, और क्योंकि आपने भी इस हवाले से लीगल नोटिस दिया था उस वक्त जब नजम अजीज सेठी साहब मौजूद थे अपने ओहदे पर, तो अब क्या समझते हैं, हम आपको भी देखेंगे, आप भी पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर रहे होंगे? देखिए मेरा जी, मैं तो जब पाकिस्तान क्रिकेट को मेरी जरूरत हुई है तो मैंने तो हमेशा अपना पार्ट प्ले किया। देखिए इस वक्त मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी भी जॉब में, क्योंकि मेरे कमेंट्री के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और आपको ये मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पीछे थे उन्होंने मुझे कमेंट्री के लिए तो बड़ा रोका। पता नहीं, चूंकि मैं सच्ची बात करता हूं तो उन्होंने मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया माजी में। तो श्रीलंकन बोर्ड है जिन्होंने हमेशा मुझे तरजीह दी। तो अब मैं पाकिस्तान सीरीज और उनका IPL करने जा रहा हूं, तो एथिकली मेरे ऊपर ये फर्ज बनता है कि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया हुआ है मैं उनको लेट डाउन ना करूं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एक ज़मानत की बात है। सर मैं आपसे इस हवाले से भी जो है आपकी मौजूदगी से ये फ़ायदा उठाना चाहूँगा कि आप साबिक जो है चीफ सेलेक्टर के तौर पर भी आपने खिदमत सर अंजाम दी, आप साबिक कप्तान भी रहे। क्या समझते हैं अब इस वक्त जो मौजूदा टीम है और बाबर आजम है, उन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और क्या उनके ऑब्स्टिकल्स होने चाहिए वर्ल्ड कप और एशिया कप के हवाले से? देखिए टीम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, कप्तान भी अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत है कि आपने अपनी जो प्लेयर्स हैं उनको रोल जो है डिफाइन करना है और उनको आपने गाइड करना है कि आपने किन मौकों के ऊपर क्या क्या चीजें करके प्रेशर से निकालना है और हमें फतह दिलवानी है। आई थिंक टैलेंट मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ फिटनेस की जरूरत है। अच्छा सर, ग्रास रूट लेवल के हवाले से हम बात करते हैं और आप भी जानते हैं बेहतर अंदाज से जो साबका रजीम थी रमीज़ हसन राजा साहब की, उन्होंने जो निज़ाम लाया था ग्रास रूट लेवल के हवाले से डिपार्टमेंटल क्रिकेट पर पाबंदी आयद हुई थी, तो क्या समझते हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली और इसके बाद जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट में जो दीगर मैचेस होते हैं उन वेन्यूज़ को जो है टेक ओवर करना कितना ज़रूरी होगा आने वाली जो PCB की मैनेजमेंट होगी उनके लिए? देखिए मैं समझता हूँ डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए और उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर से भी थोड़ा सा प्रेशर ऑफ होता है कि लड़कों को जो है वो परमानेंट जॉब्स मिलती हैं, उनको जो है इकोनॉमिकली कोई फेयर नहीं होता, वो अपनी क्रिकेट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। और यही सिस्टम था डिपार्टमेंट क्रिकेट और एसोसिएशन क्रिकेट जिसने आपको वर्ल्ड कप जितवाए, वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो है वो प्रोड्यूस किए। तो इसको चेंज करने का तुक बनता नहीं था, ये एक जमाने का ख्वाब था जो पूरा जो शायद पूरा तो हो गया, लेकिन उसका जो बेसिकली उसका जो कोई भी फायदा था वो किसी को नजर नहीं आया, नुकसान ही नजर आया। बिल्कुल सर, आपसे इसी हवाले से ये भी मैं बात जानना चाहूँगा कि मुसलसल हम देखते हैं हर चीफ सेलेक्टर जो भी सामने आते हैं वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की टीम का मिडिल ऑर्डर का मसला है। सर ये मिडिल ऑर्डर का मसला कैसे हल हो सकता है? आप साबिक चीफ सेलेक्टर भी रहे। देखिए मिडिल ऑर्डर का कहाँ पे मसला है ये बताएं। ये जो भी साहब चीफ सेलेक्टर आते हैं, आपको याद होगा मोहम्मद वसीम साहब ने उन्होंने कहा हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी बेहतर खिलाड़ी होगा हम उसको यूटिलाइज करेंगे। फिर हमने देखा अगर आपको मिडिल ऑर्डर का मसला है तो इसका मतलब है आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो आपको उसमें गुड़ डालने की जरूरत है और आपने जो है प्लेयरों को टेक्निकली वेल इक्विप करना है, उसमें आपको अपने कोचेस को इम्प्रूव करवाना है, आपने पिचेस को इम्प्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है, तब जाके आपको जो प्रॉब्लम है वो खुद ही सॉर्ट आउट होती रहेगी। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। आमिर सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम इस वक्त श्रीलंका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ खेलेगी, जहां कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। कौमी स्क्वाड में 1 साल के बाद शाहीन शाह अफरीदी को शामिल किया गया है, जबकि सरफराज अहमद भी कौमी स्क्वाड का हिस्सा हैं। कौमी स्क्वाड में नुमान अली जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से, वो भी कौमी क्रिकेट टीम के लिए इन एक्शन होंगे, जबकि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अबरार अहमद भी कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा होंगे। दूसरी जानिब बात की जाए तो कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत बाबर आजम कर रहे हैं। नायब कप्तान के तौर पर मोहम्मद रिजवान जो है अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। इसी हवाले से जर्मनी से बज़ाहिर ऑडियो कॉल सैयद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो।
शुक्रिया ताबिश आपका। सर इसी हवाले से बात कर रहे थे, अब से कुछ देर पहले आमिर सोहेल साहब मौजूद थे प्रोग्राम में, वो यही जिक्र कर रहे थे कि जिस अंदाज से नजम अजीज सेठी साहब ने ये तमाम तर चीज़ों को डील किया है, हाइब्रिड मॉडल को पेश किया, इससे पाकिस्तान की पोजीशन मज़ीद कमज़ोर हो गई है। हम मुसलसल इस हवाले से बात भी करते हैं इसी प्रोग्राम में, आप भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। क्या समझते हैं सर, पाकिस्तान की क्रिकेट को आइसोलेट करने में किरदार अदा कर दिया नजम अजीज सेठी साहब ने? बिल्कुल मैं आमिर सोहेल की बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। नजम सेठी साहब ने, आई डोंट नो व्हाई, क्या उनका मकसद था, वो हर सूरत में 1-2 मैच पाकिस्तान में कराने के लिए उन्होंने हर बात मानने के लिए तैयार हो गए। ये जब आप अपने मौक़िफ़ पे झुकना शुरू करते हैं तो फिर लोग आपको झुकाते ही चले जाते हैं। सर आप मुझे ये बताएं ना, हैदर साहब आप काइंडली मुझे ये बताएं ना कि अंदर की क्या बात है, 2-4 मैच कराकर क्या मिलना था, या फिर अगर पूरे इवेंट से दस्तबरदार हो जाते, एक बोल्ड डिसीजन ले लेते? ये मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बात बताऊं, नजम सेठी को टास्क दिया गया था कि आपने किसी भी तरीके से इंडिया को जो है पाकिस्तान लाना है, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया था करंट गवर्नमेंट से कि मैं इंडिया को पाकिस्तान ला के दिखाऊंगा, और वो टास्क में नाकाम हो गया, इसके लिए उनकी कुर्सी खतरे में आ गई। वो टास्क में नाकाम हो गया जी, वो टास्क में नाकाम हो गया। जब टास्क में, क्योंकि देखें आप थोड़ा सा अगर तजिया करेंगे, बात बड़ी सिंपल सी है, हमें बहुत ज्यादा इसको फाइलें निकालनी नहीं पड़ेंगी, अंदर जाना नहीं पड़ेगा। रमीज राजा ने कहा था अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आए तो हम भी नहीं जाएंगे। जब रमीज राजा ने कहा तो पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है उनका ये मकसद था कि हम उसके बगैर ही इंडिया को पाकिस्तान ला के दिखा दें। नजम सेठी साहब ने कहा जी ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं हाल ले आऊँगा, डोंट वरी। उसके बाद जो है ना कि जब खेल उनके हाथ से निकलने लगा, फिर वो परेशान हुए, फिर वो झुकते चले गए, फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो 2 मैच करा दें, 1 करा दें, 3 करा दें। उससे क्या हुआ कि आपके डे बाय डे आपके जो मौक़िफ़ चेंज हुए, उससे उन्होंने समझ लिया है इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कि नहीं ये तो और भी झुकेंगे, तो वो और अपनी शर्तें बढ़ाते चले गए। अभी मैं आपको बताऊं, नजम सेठी साहब ने इतना खराब कर दिया केस, मुझे तो ये डर है कि वर्ल्ड कप में अब पाकिस्तान टीम जो है इंडिया जहां दिल चाहेगा मैच रखेगा। अच्छा सर, इस हवाले से काइंडली बताइए कि जिस अंदाज से आप बता रहे हैं कि नजम अजीज सेठी साहब ने मामला ख़राब कर दिया, ये मामले का आगाज़ हुआ रमीज़ हसन साहब के दौर में। रमीज़ हसन राजा साहब मौजूद थे जब वो चेयरमैन थे, उन्होंने उस तरीके से चीज़ों को डील नहीं किया, बजाय डील करने के उन्होंने बयानबाजी से काम लिया। फिर जिस अंदाज से नजम अजीज सेठी साहब ने इस मामले को डील करने की कोशिश की, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पेश करके पाकिस्तान की पोजीशन को मजीद जो है गैर मुस्तहकम कर दिया। अब क्या समझते हैं, आने वाले जो भी चेयरमैन पीसीबी होंगे उन्हें शुरू से ही तमाम मामलात को डील करना पड़ेगा, या फिर कोई और फार्मूला होगा जिस पर वो काम करेंगे? नहीं, उनको अब जो भी नए चेयरमैन होंगे, जैसे कि हतमी तौर पे ज़का अशरफ होंगे। ज़का अशरफ को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, एक बहुत ही समझदार इंसान है, कम बोलते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, और वो जानते हैं कि कहाँ किससे कैसे काम लेना है। वो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं और बैंक्स चला चुके हैं, तो वो बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि सौदेबाजी कैसे होती है, लेन देन कैसे होती है। देखिए इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट अब सिर्फ गेम नहीं है, बल्कि पूरी एक सौदेबाजी है, एक बड़ा बिजनेस है, बिल्कुल एक मेगा बिजनेस, एक बड़ा बिजनेस है जी, एक बड़ा। तो अब ज़का अशरफ को पता है कि कौन सी दुखती रह गई इंडिया की, वहां पे हाथ रखना है। लेकिन 2011 में सर आप जानते हैं जो है जी, सर आप जानते हैं कौन सी दुखती रग है? मैं हैदर साहब ये जानना चाह रहा हूँ, आप जानते हैं कौन सी दुखती रग है? देखें दुखती रग यही है कि इंडिया को जो है वो हमेशा इंडिया को सीरीज चाहिए है इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ, ये 2 कंट्रीज की जो सबसे ज्यादा मतलब बिग थ्री वाला मामला, बिग थ्री वाला जी हाँ। अब ज़का अशरफ जो है वो 100% उस चैनल को यूज करेंगे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले चैनल को, और वो उसके लिए अपने दूसरे सोर्सेज इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री को भी यूज करेंगे। वो तो उन्हीं की पार्टी की पीपल्स पार्टी के पास है, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा उनको। सैयद हैदर साहब हमारे साथ बज़ाहिर ऑडियो कॉल मौजूद थे और वो भी इस सिलसिले में बात कर रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।